चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रश्नावली 7.2 और हमारा प्रश्न है पहला। प्रश्न क्या है देखो, निम्न में आप कौन से सर्वांगसम प्रतिबंधों का उपयोग करेंगे। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि सर्वांगसम क्या होता है और उसके प्रतिबंध क्या होते हैं। तो सर्वांगसम तो कल मैंने बताया था कि सर्वांगसम कब होते हैं, जब एक आकृति का आकार और माप दूसरी आकृति के आकार और माप के बराबर होगा तो वे आकृतियाँ क्या होगी, सर्वांगसम होगी। जैसे ये त्रिभुज है पहला और ये त्रिभुज है दूसरा, तो इसमें सभी भुजाएं जब इसकी सभी भुजाओं के बराबर होगी, है ना, तो ये दोनों क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो ये तो हुआ आकार। फिर इनके माप यानी इनके सारे कोण जब इस त्रिभुज के सारे कोणों के बराबर होंगे, है ना, तब भी ये त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो अब ये सर्वांगसम प्रतिबंध, प्रतिबंध का मतलब होता है नियम, है ना। तो किसी भी त्रिभुज को, दो त्रिभुज को हमें सर्वांगसम करना है तो उसके चार नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, चार नियम। तो पहला नियम है एस 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 नियम। एस का मतलब होता है भुजा, है ना। तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, तीन भुजाएं। तो पहला नियम ये कहता है कि अगर पहले त्रिभुज और दूसरे त्रिभुज कि तीनों संगत भुजाएं बराबर होगी तो वे त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो ये जो पहला प्रश्न है हमारा, है ना, जो हमें पहला प्रश्न दिया हुआ है वो इसी नियम से बंधा हुआ है। तो एक बार इसको चेक करते हैं। तो देखो पहले प्रश्न में क्या है, दिया है यानी हमको दिया हुआ है AC बराबर FD, यानी पहले त्रिभुज की AC भुजा कहाँ है, देखो ये AC यानी ये भुजा दूसरे त्रिभुज की FD भुजा के बराबर है। और इसमें FD कहाँ है, देखो यहाँ पर ये F और ये D, है ना। तो इस भुजा की संगत भुजा ये वाली हो गई और ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है ना। फिर दूसरा देखो यहाँ पर ये क्या है, AB बराबर DE, यानी पहले त्रिभुज की AB भुजा। तो देखो ये A और ये B यानी ये वाली भुजा, और दूसरे त्रिभुज की DE भुजा के वो क्या है, बराबर है ना। तो ये D और ये E, तो ये भुजा इसके बराबर है। फिर BC जो है यानी ये सबसे नीचे वाली भुजा EF के बराबर है, ये वाली भुजा जो है वो इसके बराबर है ना। और हमारा पहला नियम क्या कहता है कि अगर पहली आकृति की तीनों भुजाएं दूसरी आकृति की संगत तीनों भुजाओं के बराबर हो, है ना, तो हमारा त्रिभुज क्या होता है, सर्वांगसम होता है। तो यहाँ पर ये पहला नियम जो है इसमें लागू हो रहा है ना। पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के क्या है, बराबर है। ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है। और एस 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 को हम हिंदी में क्या लिखेंगे, भुजा 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 नियम। ठीक है, तो हमें इसमें यही बताना है कि इसमें कौन सा नियम लग रहा है जिससे ये सर्वांगसम हो रहा है। तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर भुजा 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 नियम से, एस 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 नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। ठीक है, समझ में आया आपको। फिर ये दूसरा प्रश्न देखो, देखो दूसरा नियम होता है, पहला नियम तो क्या हो गया, पहला नियम हो गया एस 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 नियम। दूसरा नियम होता है SAS नियम, यानी कि भुजा कोण भुजा नियम। यानी कि दो भुजाएं, पहले त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाओं के बराबर होनी चाहिए और पहले त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर होना चाहिए। लेकिन इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ये जो दोनों साइड वाली भुजाएं लेनी है ना, तो उस दोनों भुजाओं के ये वाला जो कोण है वो बीच में होना चाहिए। जैसे इसमें समझते हैं अपन, देखो पहली भुजा है RP, तो पहले त्रिभुज में RP कहाँ पर है, देखो ये वाला RP। दूसरे त्रिभुज में ZX, ये Z और ये X, यानी ये कह रहा है कि ये भुजा दूसरे त्रिभुज की इस भुजा के बराबर है, तो ये हो गई संगत भुजा, है ना। फिर देखो RQ कहाँ है, RQ यानी ये वाली भुजा
दूसरे त्रिभुज के ZY इस वाली भुजा के बराबर है ना। तो अब मुझे बताओ, ये जो दोनों भुजा हैं इसके बीच में कोण कहाँ बन रहा है? इसके बीच में कोण एक तो यहाँ बन रहा है और इन दोनों भुजाओं के बीच में कोण यहाँ बन रहा है। तो ये वाले दोनों कोण आपस में यहाँ पर बराबर होने चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा ये वाला नियम इसमें लागू हो जाएगा, भुजा कोण भुजा नियम, भुजा कोण भुजा नियम। देखते हैं, तो इसमें देखो कोण PRQ, कोण PRQ यानी ये वाला कोण है, जो बीच में होता है वो ये कोण होता है ना। इसमें बीच में कौन है? Z, यानी ये इसका कह रहा है ना। बीच वाला हमेशा कोण होता है। तो यहाँ पर देखो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, इसका मतलब इसमें ये वाला नियम लागू हो रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि त्रिभुज PQR सर्वांगसम है त्रिभुज XYZ के किस नियम से है? हमारा उत्तर केवल इतना ही है, ध्यान रखना, हमें केवल नियम बताना है। ये तो हमें इतना बड़ा प्रश्न दिया हुआ है ना। हमारा उत्तर क्या होगा कि ये जो सर्वांगसम है दोनों त्रिभुज वो किस नियम से है? तो हम कहेंगे SAS नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। अब अंतिम लास्ट वाला देखो, इसमें नियम लग रहा है त्रिभुज का RHS नियम। अब देखो ये RHS नियम क्या होता है? R का मतलब होता है 90 डिग्री वाला कोण, है ना, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समकोण। फिर H का मतलब होता है कर्ण, क्या होता है? कर्ण। और S का मतलब होता है भुजा। इसका मतलब है इन दोनों त्रिभुज में एक तो 90 डिग्री वाला कोण होना चाहिए, एक कर्ण होना चाहिए और एक भुजा होनी चाहिए, और वो भी कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो अब हम इसमें चेक करेंगे ये तीनों चीज़ें इसमें बराबर होती है या नहीं होती है। तो सबसे पहली भुजा देखो, पहले त्रिभुज में EB, तो ये E और ये B, ये वाली भुजा इसके इस वाली भुजा के बराबर है क्या? BD, तो देखो ये BD है ना। और ये कर्ण भी है। कर्ण कैसे है? तो चैप्टर 6 में हमने पढ़ा था कि 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होता है ऐसा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। इसमें भी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है? कर्ण है। यानी दोनों के कर्ण आपस में क्या आ गए? बराबर आ गए। फिर AE बराबर है CB, तो ये AE बराबर है CB, है ना। यहाँ पर CD होगा, क्या होगा? CD होगा, CD होगा यहाँ पे। तो AE बराबर है CD के, तो ये वाली भुजा इसके क्या हो गई? बराबर हो गई। तो अब इसमें एक कोण जो है दोनों में 90 डिग्री का होना चाहिए। तो देखो कोण A, इसमें कोण A 90 डिग्री है। दूसरे त्रिभुज में कोण C, ये कोण C, यानी ये दोनों कोण कितने हैं? 90 डिग्री के। तो वास्तव में दोनों कोण 90 डिग्री के भी है ना। तो हम कहेंगे त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज CDB किस नियम से है? भाई जहाँ पर 90 डिग्री का त्रिभुज दिखता है तब हमें कौन सा नियम लगाना है? RHS का नियम। तो हम कहेंगे RHS नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। ठीक है। अब ये टोटल कितने नियम होते हैं? तो 4 नियम होते हैं। तो तीन नियम तो हमने पढ़ लिए है ना। 3 नियम में पहला नियम क्या है कि अगर भाई पहले त्रिभुज है ना, और दूसरा त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में बराबर है, जैसे इसमें ये तीनों भुजाएं इन तीनों भुजाओं के बराबर है, तो SSS नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं? सर्वांगसम हो जाते हैं। दूसरा नियम हमने पढ़ा SAS नियम, यानी दो भुजा और उसके बीच का कोण दोनों त्रिभुजों में बराबर हो तो भी वे क्या हो जाते हैं? सर्वांगसम हो जाते हैं। तो देखो इस त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं इन दोनों भुजाओं के बराबर है और ये बीच का कोण इस बीच के कोण के बराबर है। तो इसमें भी ये कौन सा नियम लग रहा है? SAS नियम लग रहा है, इसलिए ये भी सर्वांगसम है। फिर हमने इसमें पढ़ा RHS का नियम, यानी एक 90 डिग्री का कोण होना चाहिए,
कर्ण दोनों का बराबर होना चाहिए और एक भुजा बराबर होनी चाहिए। तो RHS नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। सर्वांगसम का मतलब ये इसकी फोटोकॉपी हो जाता है, जैसा ये है वैसा के वैसा ये हो जाएगा। फिर उसके बाद चौथा जो नियम है जो इसमें नहीं आया है ना, वो समझाता हूँ। तो चौथा नियम होता है ASA नियम, यानी कोण। ए का मतलब कोण, एस का मतलब भुजा और ए का मतलब कोण, यानी कोण भुजा कोण नियम। अब इसको समझो। मान लो मेरे पास एक त्रिभुज, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ है ना, मैं ये नियम समझाऊंगा। तो देखो इसमें क्या करना है अपने को। देखो ये नियम क्या है, कोण भुजा कोण नियम। कोण भुजा और कोण नियम, इंग्लिश में बोलेंगे ASA नियम। जैसे मान लो मेरे पास दो त्रिभुज है। अब ये कह रहा है कि अगर इसका एक और ये दूसरा कोण और इसकी बीच की भुजा दोनों में बराबर हो तो वो दोनों क्या हो जाते हैं, सर्वांगसम हो जाते हैं। कैसे? मान लो ये मेरे पास एक कोण है, ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ ABC, इसको दे देता हूँ PQ और R। तो ये कोण B जो है ना, वो इस त्रिभुज के कोण Q के क्या है, बराबर है। फिर इस त्रिभुज का कोण C बराबर है इस त्रिभुज के कोण R के। फिर इन दोनों के बीच में जो भुजा है, देखो कोण भुजा कोण नियम, कोण भुजा कोण नियम है ना, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा यानी कौन सी, BC बराबर है QR, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, कोण भुजा कोण। तो इसमें ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर। तो हम कहेंगे कोण भुजा कोण नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। कब होंगे ये सर्वांगसम, जब इसके एंगल यानी कोण भुजा कोण और इसमें भी कोण भुजा कोण संगत बराबर होंगे, तब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। अब हम अगला प्रश्न करेंगे। प्रश्न दूसरा देखो, आप त्रिभुज ART सर्वांगसम त्रिभुज PEN दर्शाना चाहते हैं, तो अब इनके उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, त्रिभुज ART सर्वांगसम त्रिभुज PEN, इसका मतलब है कि ये दोनों त्रिभुज एक जैसे हैं, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है ना। तो हम इसके कौन कौन से भाग बराबर हो सकते हैं, पहले वो बराबर कर लेते हैं ताकि हम इन प्रश्नों का उत्तर आराम से दे सकें, है ना। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले कोण A और इसका कोण P है ना, ये पहला नंबर ये भी पहला नंबर दोनों बराबर होंगे। तो ये कोण और ये कोण इसका बराबर होगा, ये दोनों संगत कोण हो जाएंगे, इसका संगत कोण ये हो जाएगा, है ना। फिर बीच वाला कोण क्या है, R, और इसमें बीच वाला कोण क्या है, E, यानी इसमें R और इसमें E, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसलिए देखो मैंने डबल लाइन का यूज किया है ना, यानी ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर। फिर लास्ट में क्या है, T और इसमें N, इसका मतलब ये कोण T और ये कोण N, ये दोनों आपस में बराबर है। ये तो हुई कोण की बात। अब भुजा कौन कौन सी बराबर होगी दोनों की, तो इसमें देखो सबसे पहले हम AR लेंगे, तो इसमें क्या लेंगे, PE, यानी AR ये वाली और इसमें PE और ये वाली भुजा दोनों की बराबर होगी। फिर RT, इसको और इसको, तो इसमें E और N को लेंगे, तो इसकी हो गई RT भुजा, यानी ये नीचे वाली, और EN भुजा ये वाली, ये दोनों आपस में बराबर होगी। और फिर अपने लेना है AT और PN, तो इसकी AT भुजा AT और इसकी PN भुजा ये आपस में हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। क्यों होंगे ये सब बराबर, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, इसलिए जैसा ये है वैसा के वैसा ये होगा। अब हमें इनका उत्तर देना है, तो देखो अपने लिए कितना आसान हो जाएगा। ये कह रहा है यदि आप SSS सर्वांगसम प्रतिबंध का प्रयोग करें तो आपको दर्शाने की आवश्यकता है। यानी अगर अब मैं इसमें SSS नियम देखूं, यानी भुजा भुजा और भुजा नियम, तो इसमें ये वाली भुजा किसके बराबर होगी, ये वाली भुजा किसके बराबर होगी, और ये वाली भुजा किसके बराबर होगी। तो अपना काम कितना आसान हो गया। देखो AR किसके बराबर होगा, तो देखो AR एक डॉट किसके बराबर होगा, PE के बराबर होगा। यहाँ से भी देख सकते हैं
AR किसके बराबर होगा, PE के बराबर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद RT किसके बराबर होगा, तो RT, ये RT किसके बराबर होगा, EN के बराबर होगा, है ना। देखो ये डबल डबल, तो ये EN के बराबर होगा। फिर AT यानी ये A और ये T किसके बराबर होगा, PN के बराबर होगा, AT PN के बराबर होगा, है ना। तो ये किस नियम से सर्वांग सम हुए, ये भी भुजा है ना S, ये भी भुजा है S और ये भी भुजा है S। तो भुजा 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 नियम से हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है। अब हम B का यूज करते हैं। ये कह रहा है यदि यह दिया गया है कि कोण T और कोण N बराबर है, यानी ये वाला कोण T और कोण N बराबर है, और आपको अब की बार भुजा कोण भुजा SAS प्रतिबंध का प्रयोग करना है, तो आपको आवश्यकता होगी, क्या आवश्यकता होगी, देखो भाई कोण भुजा का मतलब होता है दो भुजाएं, जैसे ये दो भुजाएं हो गई और उनके बीच का कोण, ये भुजा और इसके बीच का कोण, SAS नियम, है ना। तो इसमें ये कह रहा है कोण T और कोण N बराबर है, ये कोण T और ये कोण N बराबर है। तो इसका मतलब है इससे जुड़ी हुई ये दोनों भुजाएं, इन दोनों भुजाओं के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ है RT, ये देखो RT किसके बराबर होगा, EN के बराबर होगा, समझ में आया ना। RT किसके बराबर होगा, EN के बराबर होगा। और PN, ये PN किसके बराबर होगा, AT के बराबर होगा, है ना। तो ये देखो भुजा कोण भुजा नियम, भुजा कोण भुजा नियम हुआ ना, SAS नियम, SAS नियम। इसमें ये कोण हमें बराबर दिया हुआ है और ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अब लास्ट वाला C वाला देखो, यदि AT बराबर PN, इसमें AT कहाँ है, देखो ये AT यानी इस भुजा की बात कर रहा है, ये भुजा इसके बराबर है, ये 3 डॉट वाली इस भुजा के बराबर है, और आपको ASA नियम लगाना है। कौन सा नियम, ASA नियम। यानी कि जैसे ये त्रिभुज है और मान लो मैं ये दो कोण लेता हूँ, कौन सी भुजा दी, ये वाली भुजा दी, तो ये भुजा आपकी हो गई, है ना। तो इससे ये दोनों कोण जुड़े हुए हैं, तो ये होगा ASA नियम। बात समझ में आई, दो कोण और उसकी भुजा, बीच वाली भुजा, दो कोण और इसके बीच वाली भुजा, तो इसमें ये वाली भुजा हो गई, तो ये दोनों कोण होंगे, है ना। तो हमें ये कह रहा है पहला क्या होगा और दूसरा क्या होगा। तो पहला कोण देखो, कोण A को मुझे लिखना है, कैसे लिखेंगे, RAT या TAR, कोई भी लिख सकते हो। मुझे कोण A लिखना है, इस त्रिभुज के अंदर क्या लिखूंगा, कोण RAT बराबर होगा इस वाले त्रिभुज का ये कोण और इस वाले त्रिभुज का ये कोण बराबर होंगे, तो ये होगा EPN, कोण EPN। अब ये तो ये वाला कोण हुआ, है ना। अब इस त्रिभुज में ये नीचे वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, तो T को कैसे लिखेंगे, कोण RTA, कोण RTA बराबर होगा इस त्रिभुज में ये कोण T किसके बराबर होगा, N के बराबर होगा, यानी ENP, कोण ENP। तो ये हमारे उत्तर हो जाएंगे। देखो ये सारे प्रश्न आपको कब समझ में आएंगे, जब आप इस चैप्टर की सबसे पहली वीडियो देखोगे। और वो आपको कैसे मिलेगी, तो यहाँ पर एक आई बटन आया होगा, है ना, उसमें मैंने प्ले लिस्ट दे रखी है, इसमें आप जाना और सबसे पहली वीडियो देखना। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।